नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें एस्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला है या कोई अन्य भी आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो इनके लिए हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें आज हम यहाँ पर जो है 7 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट जो हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं और ये जितने भी हैं यहाँ पर सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही हरियाणा में जो एस्टेट है इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जब आ चुकी है 2-3 तारीख, और फिलहाल जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना बाकी है तो 2-3 दिसंबर आपकी एग्ज़ाम की डेट है। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुट जाएं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, बौद्ध दर्शन से मुख्य रूपेण भागः सन्ति। बौद्ध दर्शन जो है मुख्य रूप से भाग है। बौद्ध दर्शन को तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब ये जो बौद्ध दर्शन है इसमें मुख्य रूप से भाग है, चतवार हैं, पंच, षड या फिर सप्त। और यहाँ पर जो हमारे इसमें सी आंसर है ऑप्शन है ये वाला। तो बौद्ध दर्शन जो है मुख्य रूप से इसके जो भाग है ये 4 हैं, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए को माना गया है। अब बौद्ध दर्शन के मुख्य रूप से जो 4 भाग है, यह जो है इनके तो 4 जो नाम हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्मांति आ जाते हैं। अब जो यहाँ पर सम्यक दृष्टि है ये क्या होती है? सम्यक दृष्टि का मतलब है 4 जो आर्य सत्य है इसमें विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। और सम्यक कर्मांत, बुरे कर्म न करना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बौद्ध दर्शन जो है ये 4 भाग इसके माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, बौद्ध मत अनुसारम स्कंद है कतविध है अस्ति। ये जो बौद्ध जो है इनके मत के अनुसार स्कंद है, अब ये कितने हैं? द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है या फिर पंचविध है। तो कितने हैं? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, पंचविध है, अर्थात 5 प्रकार यहाँ पर इनके माने गए हैं जो स्कंद है। अब जो ये 5 जो हैं ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद, ये 5 स्कंद है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कर्म स्वरूप मात्र बोधक है विधि का। कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि है। अधिकार, उत्पत्ति, प्रयोग, विनियोग, वैसे ये 4-5 हैं। अधिकार, उत्पत्ति, प्रयोग, तो इनमें मतलब कौन से वाली है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये उत्पत्ति जो विधि है इनको माना गया है। ये कर्म स्वरूप मात्र बोध कह विधि उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति। तो उन चारों प्रकार की विधियों में यज्ञ आदि कर्म के केवल स्वरूप के बोधक विधि की उत्पत्ति विधि कहा गया है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तो ये उत्पत्ति विधि है। उसके बाद है यदि इह अस्ति तद अन्यत्र यद इह नास्ति न तद कवचित कथनेन कस्य परिचय भवति। तो यहाँ पर परिचय है रामायण से, महाभारत से, मनुस्मृति या सर्वदर्शन संग्रह से। और इस पंक्ति के हम संबंध की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये महाभारत से ली गई है। और क्या कहा गया था इसमें कि जो यहाँ पर है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ पर नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यद इह अस्ति तद अन्यत्र, जो यहाँ है वह दूसरी जगह भी है। यत्र इह नास्ति न तत् कवचित, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है इसका संबंध महाभारत से है।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गीता महाभारत से गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? क्योंकि महाभारत भी पर्वों में है, 18 पर्व हैं। तो ये जो गीता है ये कौन किस पर्व से है? भीष्म, शांति, आदि या अनुशासन पर्व से। और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जो गीता जो है महाभारत में जो ये भीष्म पर्व जो आता है इसके अंतर्गत ये आती है। अब गीता जो है इसमें किस में है? ये जैसे ये महाभारत तो पर्व में है, अब गीता ये अध्यायों में है और इसमें भी 18 ही अध्याय हैं। तो इसमें जो है भीष्म पर्व से ली गई है। नेक्स्ट है आख्यान उपाख्यान उपबृहितम काव्यम अस्ति रामायणम नैषचरितम महाभारतम या श्रीमद्भागवतम। आख्यान उपाख्यान उपबृहितम काव्यम अस्ति। अब यहाँ पर जो बृहत्तम जो काव्य है कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है ये महाभारत को माना गया है। 1,00,000 श्लोक संख्या वाला इसको माना गया है। सतशास्त्री संहिता 1,00,000 श्लोक है इसमें और 18 पर्वों में है। और जो रामायण है इसमें 24,000 है। उसके बाद है कथा प्रसंगेषु मिथ है सखी सखी मुखात्रेण अपि तन्विहा नल नामनी श्रुते है अतः नल पदस्य अर्थ अस्ति। तो यहाँ पर नल जो है इसका अर्थ अग्नि से है, शत्रु निरपह या तीर्णम। तो इसका संबंध बताना है। और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये तीर्ण जो है इससे लिया गया है। और कहाँ से ली गई है पंक्ति? है नैषचरितम से। नैषचरित किनके द्वारा रचित है? श्रीहर्ष के द्वारा। सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की जो संख्या है इसमें 22 है। और जो प्रथम सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो प्रथम जो सर्ग है इसमें श्लोक आए हैं 35। तो यहाँ पर जो श्रीहर्ष है नल के प्रति दमयंती के जो प्रेम है, अनुराग, उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं कि सखियों के मुख से घास के तिनके के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य छोड़कर त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक राजा नल के विषय में सुनते हुए प्रस्तुत करने वाली हो जाती थी। तो यहाँ पर इसमें वो जो है दमयंती है वो भी राजा नल के बारे में, उसके जो गुण है उनके बारे में जानना चाहती है। इसी प्रकार से नल भी दमयंती के गुणों के बारे में जानना चाहता है कि वो कैसे कैसे, क्योंकि सुना था कि कोई इतनी सुंदर वहाँ पर स्त्री है, लड़की है। तो ये जो जब किसी से भी राजा नल के बारे में सुनती थी दमयंती, तो वो जो भी काम कर रही होती थी तो उसको छोड़कर वो प्रस्तुत करने वाली हो जाती थी। अब प्रस्तुत करने वाली का मतलब है कि कुछ व्यक्ति होते हैं बाजी जो उनकी आदत होती है दूसरे की बातें सुनने की कि वे क्या कह रहे हैं, तो वह तो उस काम को धीमा धीमा करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल आराम आराम से। या फिर चाहे वो कहानी उस साइड में कर लेंगे जिस साइड में कोई व्यक्ति बातें कर रहा हो, ताकि उनकी बातें सुन पाए। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर दमयंती है जब कोई इनके राजा नल के बारे में बात करता था तो वो क्या है सारे काम छोड़कर उसी तरफ ध्यान लगा लेती थी कि वे कौन व्यक्ति राजा नल के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही जो अपने गुणों में मान थे और रूप सौंदर्य संपन्न थे और दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निषद देशेन संबंधित पात्र से नाम। निषद जो देश है से संबंधित पात्र कौन है? दमयंती है, पथिक है, हंस है या फिर नल है। तो ये जो निषद देश जो है वहां से संबंधित थे या निषद देश के राजा कह सकते हैं आप जिनका संबंध था। तो निषद जो देश है इससे संबंधित जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आए हैं वे थे नल है, राजा नल, जो नैषचरित जो महाकाव्य है इसके नायक हैं और दमयंती इसमें ये नायिका है। नेक्स्ट आ जाता है विश्वनाथस्य का उपाधि ही वर्तते। आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी उपाधि है ज्ञानमति ही, मति राजा है, कवि राजा है या वाग देवता अवतार है। तो विश्वनाथ जो इनको उपाधि दी गई थी।
अब इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, और जो आई है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो यह है कवि राज है। तो काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आचार्य विश्वनाथ अपनी लब्ध प्रतिष्ठा शास्त्रीय कृति साहित्य दर्पण से पूर्ण प्रतिष्ठित हुए हैं। और साहित्य दर्पण काव्य शास्त्र का प्रमाणिक विलक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र के समस्त विवेच्य विषयों का पहली बार समन्वित रूप से विशद विवेचन हुआ है। तो यहाँ पर जो ये आचार्य विश्वनाथ जो है, ये कविराज संस्कृत की काव्य शास्त्र परंपरा के भास्वत नक्षत्र माने गए हैं। तो ये कविराज की उपाधि जो है, ये इनको दी गई थी विश्वनाथ को। और फिर यहाँ पर एक और आई है, ये वाली वाग्देवता अवतार, ये किन के लिए आई थी, तो ये आई थी जो आचार्य मम्मट है उनके लिए। तो इनको दी गई थी वाग्देवता अवतार की उपाधि। उसके बाद है साहित्य दर्पणे काव्य से श्रीरम कथितम। साहित्य दर्पण जो है, इसमें काव्य का शीर्ष कहा गया है। साहित्य दर्पण किनका है, आचार्य जो विश्वनाथ है, इनका है। परिच्छेदों में है, परिच्छेदों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर काव्य का शीर्ष कहा गया है, शब्द है, अर्थ है, शब्दार्थ या वाक्य। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये माना गया है शब्दार्थों, शब्द और अर्थों को। तो काव्य से शब्दार्थों शरीरम रस आदि च आत्म गुण सूर्य आदिवत दोषः कर्णव आदिवत रीत्य अवयव संस्थान विशेषवत अलंकार है कटक कुंडल आदिवत। अर्थात जो है शब्द और अर्थ काव्य के शरीर है, और रस आदि आत्मा है, माधुर्य आदि गुण शौर्य आदि की भांति, श्रुति कटुतव आदि दोष कर्णतव की तरह है, मतलब जो कान होते हैं, वैदर्भ्य और रीतियां अंग रचना के सदृश, और उपमा आदि अलंकार कटक कुंडल आदि के समान होते हैं। तो इसी कारण से जो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणाय समस्त भेदा सन्ति। साहित्य दर्पण जो है उसके अनुसार लक्षणा के भेद है, 60 षोडश 80 या 44। तो यहाँ पर लक्षणा जो है इसके भेद है साहित्य दर्पण के अनुसार, और लक्षणा जो है इनके 80 भेद माने गए हैं। ये अलग अलग जो है भेद होते हैं, तब जाकर सभी को मिलाकर 80 बनते हैं। साहित्य दर्पणकार जो इन्होंने सबसे पहले लक्षण के 40 भेद किए थे। उसके बाद फिर प्रयोजनवती इसके लक्षणा के 2 भेद हुए थे, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर जो है आगे उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षण, इनके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इसमें जिसमें 80 हो जाते हैं। तो एक डायग्राम जो है उसके माध्यम से जो है इसको आप समझ सकते हैं, वैसे जो आपको इसको पता नहीं लगेगा, तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा यहाँ पर। और लक्षणा के 6 भेद है, जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी पढ़ा था। नेक्स्ट है विश्वनाथेन कस्य काव्य लक्षण से खंडन कृतम। आचार्य जो विश्वनाथ है यहाँ पर किन आचार्य के काव्य लक्षणों का खंडन करते हैं, राजशेखरस्य दंडेन मम्मटस्य या भामस्य है। तो आचार्य जो विश्वनाथ है किनके काव्य लक्षणों का ये खंडन करते हैं, राजशेखरस्य दंडेन मम्मटस्य या आचार्य भामस्य है। और इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी को माना गया है। तो ये आचार्य मम्मट जो है इनके काव्य लक्षणों का ये खंडन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ताल लय आश्रितम भवति। ताल और लय यह आश्रित है नृत्यम नाट्यम या लास्यम। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, सॉरी ए वाला, नृत्यम। तो ताल लय आश्रितम जो है ये नृत्यम को माना गया है। ताल और लय पर आश्रित अंग संचालन ये नृत्य कहलाता है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र अनुसारम कार्यस्य अवस्था भवन्ति।
नाट्य शास्त्र जो है इनके अनुसार कार्य की अवस्थाएं हैं। नाट्य शास्त्र किनका आचार्य जो वर्तमान उनका नाट्य शास्त्र पांचवा वेद इनको माना गया है और इसमें कार्य की अवस्थाएं बताई गई थी। अब कार्य की कितनी अवस्थाएं होती है ये भी महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी होती है ये भी महत्वपूर्ण है। तो नाट्य शास्त्र में जो है कार्य की जो अवस्था है 5 बताई गई है जो ऑप्शन बी में आई है। अब जो यहाँ पर जो 5 है ये कौन कौन सी होती है, जिसमें आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फल आगम। तो इस प्रकार से जहाँ 5 है आरंभ यत्न आ जाए या प्रयत्न आ जाए, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फल आगम। नेक्स्ट है रूपकस्य पंच संधिषु नास्ति। अब जो यहाँ पर रूपक की जो 5 संधियां हैं उनमें नहीं है। अब ये जो पंच संधियां हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कितनी होती है तो ये 5 होती है संधियां, संधि भी 5 है। अब यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सी वाली है और कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन जो बी है नांदी ये नहीं आती है। अब जो 5 है वो कौन कौन सी होती है, जिसमें मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन। तो ये इस प्रकार की 5 होती है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन। नेक्स्ट आ जाता है त्रिपुदाह। तो ये जो त्रिपुरधा जो है ये उदाहरण है प्रकरणस्य डिमस्य समकारस्य इह मृगस्य। तो त्रिपुरधा जो है यहाँ पर ये उदाहरण है। अब ये उदाहरण इनमें से किन का है, और बात करें यहाँ पर इनकी तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये डिम जो है डिम का उदाहरण है, और जैसे प्रकरण है ये किसका है तो इसका उदाहरण रहेगा मालती माधवम है, जैसे समुकार का हो गया जैसे समुद्र मंथन है, और डिमकत हो गया त्रिपुरदहा, और ये जो इहमृग है इसका रहेगा कुसुम शेखर विजयम। तो इस प्रकार से है रूपक के जो 10 वेद जो होते हैं उनमें से है नाटक प्रकरण भाण वियोग समुकार डिम इहमृग अंक वित्तीय प्रहसन। तो इस प्रकार के जो है ये उनके उसमें आते हैं। तो फिर ये आगे जो है इनमें उदाहरण है रूपक के उदाहरण। उसके बाद है फल पर्यंतम नियमानमिति वृत्तम भवति अधिकारिकम प्रासंगिकम पताका या परकरी। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो ये अधिकारिकम है। और रूपक के जो भेद हैं भेद तत्वों की अगर हम बात करें तो ये 3 होते हैं वस्तु नेता रस। अब वस्तु जो होती है इसके भी 2 भेद होते हैं आधिकारिक और प्रासंगिक। तो ये जो आधिकारिक कथा वस्तु है क्या होती है, तो आधिकारिक का अर्थ लिया गया है फल का स्वामी होना। तो उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है, और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबंधित काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त अधिकारिक कहलाता है। अधिकार होना किसी का कह सकते हैं, जैसे मतलब उसका जो ओनर है मालिक है। उसके बाद है त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यम अस्ति। ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा रचित चंपू काव्य है नल चंपू राजचंपू रामायण चंपू या जीवनधर चंपू। और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो इनके द्वारा रचित है नल चंपू। अब ये चंपू जो होता है गद्य और पद्य इन दोनों का मिश्रण होता है चंपू काव्य। और ये जो नल चंपू है जो नैज चरित जो है उस पर आधारित है, क्योंकि सारे जो पात्र हैं घटना है सभी कुछ उसी पर आधारित है। और नलचंपू का जो मूल स्रोत महाभारत का वन पर्व है। उसके बाद है का भाषा केंटुम वर्गेन असंबंधा। तो केंटुम जो वर्ग है उससे संबंधित है ग्रीक लैटिन संस्कृत या इताली भाषा। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा जो है केंटुम वर्ग से संबंधित नहीं है। अब फिर ये जो केंटुम में नहीं आती है तो फिर किस में आती है, ये आती है शतम वर्ग में। शतम, क्योंकि ये जैसे हिंदी में हम 100 कहते हैं संस्कृत में शतम इसको कहा जाता है।
चाहे तो ये ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे। तो संस्कृत में हम ऐसे लिखते हैं तो ये शतम वर्ग में आती है, ये शतम वर्ग है और संस्कृत में हम 100 को शतम लिखते हैं। और फिर जो एक ये केंटुम वर्ग है, केंटुम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं भाषाएं? लैटिन होगी, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और गाथिक, तो ये आती है इसमें। और जो ये शतम वर्ग है इसमें संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लुथियानी ये आती है शतम वर्ग में। उसके बाद है अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारस्य उदाहरणं नास्ति। तो यहाँ पर अर्थ विस्तार जो इसका एक उदाहरण नहीं है। कुशल है, मृग है, तैलम या प्रवीण है, तो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। अब इनमें देखिए कौन से वाला है, तो जो ऑप्शन बी में है मृग है। जैसे कुशल है, कुशल किसको कह देते हैं? कुशल कह देते हैं जो कोई काम को करने वाला हो, मतलब उस काम को जानता हो, दक्ष हो, तो उन सभी कामों में कुशल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और प्रवीण किसी भी विषय में दक्ष को प्रवीण कह देते हैं। और तैल जो जितने भी द्रव्य जो होते हैं इन सभी को हम तैल कह देते हैं, चाहे इसमें सरसों का है, सोया का है, मूंगफली का है, कोई सा भी है, तो ये सारे तैल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवीण, कुशल और तैल अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। जबकि मृग जो है ये अर्थ संकोच का है, अर्थ संकोच का। अब अर्थ संकोच का क्यों है? क्योंकि ये जो मृग है, मृग के लिए सिर्फ हम हिरण शब्द का ही प्रयोग करते हैं, और के लिए हम तैल में, और बहुत सारे तैल हैं, किसी काम को करने वाले को कुशल कह देते हैं, इसी प्रकार से प्रवीण कह देते हैं। लेकिन ये जो मृग जो शब्द है कि अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है हिरण के लिए, तो ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। ये तीनों अर्थ विस्तार के हैं। उसके बाद आ जाता है अयोगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति। अयोगात्मक जो वर्ग है इसकी प्रतिनिधि भाषा है सूडानी, चीनी, तोखारी या फिर स्वामी। और इनमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो अयोगात्मक जो है इसमें आ जाती है चीनी। और इन भाषाओं में अर्थ तत्व व संबंध तत्व में योग नहीं होता, या तो संबंध तत्व की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान क्रम से संबंध का पता चल जाता है, या संबंध तत्व रहता भी है तो अर्थ तत्व से मिलता नहीं। तो इस प्रकार से इस वर्ग की भाषाओं को स्थान प्रधान, एकाक्षर व्यास प्रधान, निपात प्रधान, वियोगात्मक, धातु प्रधान, निरअवयव और निर्योगी ये माना जाता है। तो आपने बस इतना याद रखना है, योगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा चीनी को माना गया है। उसके बाद आ जाता है मृज खटिके राजा श्यालकस्य भाषा। मृज खटिक जो है इसमें पात्र आ जाते हैं, तो ये राज श्यालक राजा का जो साड़ा था वो है, उनका नाम है राज श्यालक। भाषा है इनकी मगधी, शौरसेनी, शिकारी या फिर महाराष्ट्री। तो मृज खटिक नाटक में राजा श्यालक की जो भाषा है ये शिकारी है, जो ऑप्शन सी में आई है। अर्थात शिकारी मतलब ये प्राकृत जो है, प्राकृत बोलता था, प्राकृत। उसके बाद आ जाता है हमारा आनिया झटिति घटयति विधिर अभिमता अभिमुखी भूत है उक्तियम रत्नावल्याम वर्तते। अब ये जो पंक्ति है रत्नावली में है, योगेंद्रायणस्य सूत्रधारस्य धनुष्य या रत्नावल्य। अब इस पंक्ति का संबंध किन से है? और इस पंक्ति का संबंध है सूत्रधार से। तो रत्नावली नाटिका में जय सूत्र के द्वारा ये सूत्रधार जो उनके द्वारा कही गई थी। सूत्रम धारिती थी, सूत्रधार जो मतलब पहले जो प्राचीन समय में ये गुड्डा गुडियों का जो खेल होता था, तो उसमें धागे से जो उनको नचाते थे तो उसको सूत्रधार कह देते थे। तो आज के समय में जो भी नाटक को चलाने वाला है उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संधि छेद कर्म है वर्णनम प्राप्त। संधि छेद कर्म जब इनका वर्णन प्राप्त होता है, अभिज्ञान शकुंतले, उत्तरामचरिते, शिशुपाल वधे या मृज खटिके। तो संधि छेद कर्म ये वर्णन प्राप्त होता है, और इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये मृज खटिका में है। अब ये संधि छेद जो है यहाँ से आप जब
हो सकता है उलझ गए हो कि संधि छेद क्रम क्या आया है यहाँ पर, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। तो संधि छेद का मतलब यहाँ पर जो इसमें अंक है उनसे लिए गए हैं, जो इसमें 10 अंक आए थे तो उसमें आता है संधि छेद अंक। जो तीसरा अंक है उसका नाम है संधि छेद। और संधि छेद तो तीसरा है। अब इसमें क्योंकि 10 अंक हैं, दसों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर संधि छेद दिया गया है, हो सकता है यहाँ पर किसी और को दे दिया जाए। तो इसमें अलंकार न्यास प्रथम, उसके बाद दूत्कर संवाहक, संधि छेद तीसरा, मदनिका सर्विलक, दुर्धिन, प्रवहन विपर्य, आर्यक अपहरण, वसंत सेना मर्दन, व्यवहार और संहार। इस प्रकार से इसमें 10 अंक है। रूपक का दूसरा वेद प्रकरण है। तो ये संधि छेद है इसमें तीसरा अंक। उसके बाद है यहाँ पर मृच काटिका में जो है इसमें प्रथमांक का नाम क्या है। अब यहाँ पर इसमें प्रथमांक पूछ लिया गया है। अलंकार न्यास है, संधि छेद है, मदनिका सर्विलक, यादवोत्कर संहार। अब यहाँ पर आपने बताना है कौन से वाला है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो इसमें प्रथमांक जो है इसका नाम जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो अलंकार न्यास है, ये प्रथम अंक का नाम है। संधि छेद हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो ये तीसरा अंक जो है इसका नाम है। और मदनिका सर्विलक ये अभी हमने पढ़ा था, चौथे अंक में आता है। और ये दूत्कर संवाहक जो अभी हमने पढ़ा है, तो ये दूसरे अंक में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 1 2 3 4 दिए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलप क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम इति केनोक्तम। तो ये पंक्ति है यहाँ पर और कही गई है मिर्ची भानभटेन माघेन सुदरकेन या भारवीना। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो सुदरक जो है उनके द्वारा ये कही गई थी। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कहाँ से ली गई है। वैसे तो आप सुदरक से ही पहचान गए होंगे, क्योंकि जो मृच्छकटिका में महर्षि सुदरक के द्वारा रचित है। तो अगर नहीं पता है तब आपने फिर याद रखना है मृच्छकटिका जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अधस्थान युग्मनाम समचीन तारकाम चुनित। तो सही बताना है, इनका मिलान करना है, सही कौन सा मिलान होगा। जैसे श्री हरसेन के द्वारा रचित जो काव्य है इनमें कौन से वाला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मिलान करने में सबसे जो अच्छा तरीका है यही है, जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का मिलान करके देखें और उसके बाद एक बार फिर जो ऑप्शन है उन पर नजर मार लें, ताकि आपका जो आपने जो यहाँ पर आंसर दिया है वो सही है नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में और में वो नहीं है और आपने जो सही दिया वो सही है, तो फिर आप दोबारा से इनका सभी का मिलान करके देख लें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल छोटी से सही हो जाए, आपका समय भी एग्जाम में बच जाए। क्योंकि कई बार क्या है सिर्फ एक में ऑप्शन दिया गया होता है और सारों में नहीं होता है, तो जल्दी से फिर आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। जैसे यहाँ पर है अभी सामने, जैसे कि इसका पता था कि इसमें जो श्री हर्ष है इनके द्वारा नैसर्य चरित लिखा गया है। अब 1 का 3 इसमें देख ले कौन कौन सी में है। ये पहले वो देखे जिसकी पूरी छोटी है, जैसे हमें ये पता है। अब इसमें देख लें 1 का सिर्फ 3 में ही है, तो इसका मतलब यही जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप और दूसरे ऑप्शन देखें या ना देखें, एक बार छोटे के लिए आप सभी को मिलान करके जरूर देख लें। जैसे ऑप्शन बी दंडी है, दंडी के द्वारा कौन सा है। दैसे दंडी, दैसे दस कुमार चरित। मिर्चिवान भट्ट का कौन सा है, हर्षचरितम है। विशाखा दत्त का कौन सा है, मुद्रा राक्षसम है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। वैसे पहले उसको देख लें जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो, पूरा पक्का जिसका आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाता है दस्तनेशु महाभारत आश्रितम अस्ति। तो इसमें महाभारत आश्रित है शिशुपालवधम, रत्नावली, मेघदूतम या कादम्बरी। तो ये जो महाभारत है इस पर आश्रित है और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो जो शिशुपाल महाकाव्य है जो भृतृ माता है भाग के द्वारा रचित है, 20 सर्ग है इसमें। तो यही क्या है महाभारत आश्रित इसमें माना गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, ये महाभारत आश्रित तो है, अब 18 पर्व है इसमें कौन से में से है। तो जो सभा जो पर्व है
सभा पर्व, तो उसमें से है ये शिशुपाल वधम। इसमें क्या है, जो ये चैत्य नरेश है शिशुपाल, बीच सभा में जो है भगवान श्री कृष्ण इनका अपमान करते हैं और जिससे क्रोधित होकर कृष्ण जो उनका संहार करते हैं। ये इनको 100 गालियां तक तो कुछ नहीं कहते हैं, ये इनसे कहते हैं कि तुम 100 गालियां तक तो तुम्हारी छूट है, तुम बेशक कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुमने 100 से एक भी ऊपर कर दी तब मैं तुम्हारा जो अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दूंगा। तो इसलिए फिर रुका नहीं, फिर इसने जो श्री कृष्ण है उन्होंने इनका वध कर दिया था। उसके बाद है कुथेन नागेंद्रम इव इंद्रम वाहनम इति उपमा सूचक वाक्येन शिशुपाल वधे लक्षित है। नारद है, श्री कृष्ण है, शिशुपाल या हिरण्यकशिपु हो। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये नारद है। तो यहाँ पर नागेंद्रम इव इंद्रम वाहनम जो है ये नारद जोहन के लिए आया था, जो आकाश मार्ग से उतरते हैं। सो नाटक जो है इसका प्रारंभ ही होता है इससे, जब ये आकाश मार्ग से उतर रहे होते हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या। अब सर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है, और इसमें तो एक विंशति है, विंशति, पंचविंशति या सप्तविंशति। ऑप्शन बी वाला है क्योंकि 20 है इसमें। अब इससे भी महत्वपूर्ण एक और हो जाता है कि इसमें सर्ग तो 20 है, अब श्लोक कितने हैं। अब जो श्लोक हैं पद्य की, इनकी संख्या 1650 है। तो ये दोनों भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है, चाहे एक ये वाला मिल जाए, चाहे फिर श्लोक के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर दोनों के बारे में पूछ लिया जाए। उसके बाद आ जाता है भास्कृत अधोलिखित नाटकेशु काय रामायण मूलकम नाटकम अस्ति। तो ये जो महर्षि भाषा, जैसे कि आपको पता ही है 13 नाटक इन्होंने लिखे थे, तो इनमें से जो रामायण वाले हैं, रामायण आधारित, वो कौन से हैं। अभिषेक, नाटकम, बालचरितम, उर्भंगम या पंचरात्रम। तो जो रामायण आधारित है, रामायण में से लिए गए हैं, उपजीव्य काव्य कह सकते हैं आप, और जो ऑप्शन 1 में आए हैं अभिषेक नाटक, बाकी और ये फिर महाभारत जो उस पर आधारित रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधस्य उपजीव्यम अस्ति। ये जो शिशुपाल वध जो है इसका उपजीव्य है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है या फिर गीता है। तो शिशुपाल वधस्य उपजीव्यम अस्ति, और यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये महाभारत है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धचरित महाकाव्य प्रमुख रसहा का। बुद्धचरित जो महाकाव्य में रस कौन सा है, किन के द्वारा रचित है, और तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें बन जाते हैं। तो बुद्धचरित जो महाकाव्य है, जो अशोकभूषण के द्वारा रचित है, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकार। बुद्धचरित जो है इसमें शांत रस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया था, और शांत रस फिर इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितम इति अस्ति आख्यायिका प्रकरणम कथा या नाटकम। अब हर्षचरित क्या है। हर्षचरित जो महर्षि बाणभट्ट है, तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है हर्षचरित, क्योंकि जो हर्षवर्धन जो थे उनके थे दरबारी कवि, फिर इनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने काव्य लिखा था ये हर्षचरितम। और जो ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र जो है, इसमें जो थानेसर जो स्थान है, वहाँ के जो ये शासक थे। तो हर्षचरितम ये क्या है, इनमें से आख्यायिका है, कथा, प्रकरण या फिर नाटकम, और इसमें देखें तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये आख्यायिका है। कादम्बरी ये कथा में आती है, कादम्बरी कथा। प्रकरण ये जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किए थे, मरीचिकाटिकम, ये आ जाता है। और नाटक में तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है वासुदत्ता कस्य राज्यस्य राजकन्या आसीत। वासुदत्ता जो है किस राज्य की राजकन्या थी। अवंतिकायाः कौसंभ्या मगधस्य या गांधार देशस्य। तो वासुदत्ता ये नाटक भी है और स्त्री पात्र भी है, नायिका कह सकते हैं आप। तो वासुदत्ता किस राज्य की राजकन्या थी, और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये थे अवंती की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बन गया कि ये अवंती की थी, और ये भी आ जाता है कि ये इनके पिता जो है ये कौन थे या कहाँ के राजा थे,
इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजा जो चंड प्रद्योत महासेन इनकी पुत्री थी और इनका विवाह किनके साथ हुआ था? इनका विवाह जो हुआ था एक कौसंबी के राजा उदयन के साथ। तो इस प्रकार से कई बार आ जाते हैं एग्जाम में और फिर वहाँ पर देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गई। तो ये आपने याद रखनी है। वासुदत्ता अवंतिका के राजा चंड प्रद्योत महासेन की पुत्री थी और इनका विवाह कौसंबी के राजा उदयन के साथ हुआ था। उसके बाद है मदछेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम अपुः इति एवं कस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम्। प्रयत्नस्य तपश्चर्यायाः पादसिंचनस्य या मृगयाः। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे। कई बार अगर जो पंक्ति जाए इसमें आपको पता नहीं लगता है तो एक बार आप जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उन पर जरूर नजर मार लें, हो सकता है वहां से आपकी समझ में आ जाए कहाँ से दिया गया है। तो प्रयत्नस्य तपश्चर्या पादप सिंचन मृग, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर किन की विशेषताएं हैं और यह है हिरण की, जो ऑप्शन डी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। हर्षचरित जो है कितने उच्छ्वासों में है? 10, 8, चतुर्सु या फिर सप्तसु। और इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये किसमें है? 8 उच्छ्वासों में है। अब महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। और फिर इन जैसे हर्षचरित लिखी थी और कौन कौन सी लिखी थी इन्होंने? एक तो कादम्बरी हो गई, पार्वती परिणय, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम। तो ये भी जो है महर्षि बाणभट्ट ने ही लिखी थी, इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन हल किया था वैसे ही यहाँ पर तालिका 1 को 2 के साथ आप मिलान कर सकते हैं। जिसको भी आपको पहले पता हो उसी का मिलान करके देख ले। तो जैसे भारवी है इन्हीं का मिलान करके देख ले क्योंकि एक ही काव्य इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन 3 वाला किरात अर्जुनीयम। आप 1 का 3 में देख सकते हैं कौन कौन से में है, तो सिर्फ इसी में ही है 1 का 3। पहले उसी का मिलान करके देखें जिसका आपको पूरी श्योरिटी हो। तो ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, भारवी जैन का किरात अर्जुनीयम हो गया। और महर्षि कालिदास इनका कौन सा है? ये आ गया रघुवंशम, आशुघोष, बोधचरितम और जो सुदरक है मृच कटिकम। नेक्स्ट आ जाता है सारिपुत्र प्रकरणम अस्ति। ये जो सारिपुत्र प्रकरण है महर्षि माघ द्वारा रचित है, अशोघोष प्रणीतम है, श्रीहर्ष प्रणीतम है, या विल्हण प्रणीतम है। तो बोधचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण ये 3 लिखे थे महर्षि अशोघोष ने, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। और एक और ये गांडीव स्तोत्र गाथा भी इनके बारे में कहा जाता है। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में ज़्यादा 3 ही के बारे में आता है, प्रसिद्ध हुए हैं 3 ही, बोधचरित, सौंदर्यनंद, सारिपुत्र प्रकरण। तो गांडीव स्तोत्र जो ये भी इन्होंने ही लिखा था। और ये जो सारिपुत्र प्रकरण है ये अधूरा बताया जाता है, इसी कारण से जो है एग्जाम में आपको एक कमी देखने को मिलता है। एग्जाम में जो है ये तो बोधचरित के बारे में आता है या फिर सौंदर्यनंद काव्य के बारे में आता है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसस्य तृतीय अंकस्य नाम अस्ति। तो इसमें तृतीय अंक का नाम क्या है मुद्रा राक्षस में? मुद्रा प्राप्ति ही प्रलोभनम, भूषण विक्रय या कृतक कला है। मुद्रा राक्षस किन का है? जो विशाखादत्त जो है इनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। अब अंक कितने हैं इसमें? अंक है 7। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था तो जो 7 है इनके 7 अंक का आपको पता होना चाहिए कौन से का कौन सा है, कोई से भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें मुद्रा लाभ प्रथम अंक है, भूषण विक्रय द्वितीय, कृतक कलह तृतीय, प्रलोभन चतुर्थ, कोट लेखा पंचम, कपट पाशा षष्ठ और संग्रहण सप्तम है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 7 अंक है इसमें। अब तीसरा कौन से वाला है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कृतक कलह, तो यही तीसरे नंबर का है।
और भूषण विक्रय ये कौन से नंबर का है, तो ये द्वितीय अंक है। प्रलोभनम कौन सा है, तो ये चतुर्थ है। मुद्रा प्राप्ति कौन सा है, मुद्रा प्राप्ति कह सकते हैं, मुद्रा लाभ कह सकते हैं, तो ये पहले नंबर का है। उसके बाद है कामी शब्दाम पश्यति, ये इदम इयम जो है कस्य सुक्ति वाक्य हस्ति। कामी शब्दाम पश्यति दुष्यंत है शकुंतला कर्णव या दुर्वासा। तो ये पंक्ति भी आ जाती है कई बार, कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन में आप नजर मार लें तो यहाँ से समझ गए होंगे आप, ज्ञान शकुंतला में से है। तो इसमें क्या कहा गया, किन किन के द्वारा कही गई है ये, और इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, तो राजा दुष्यंत से। और कहाँ से ली गई है, जो इसमें द्वितीय जो अंक आया था ज्ञान शकुंतलम में, उसमें से ये ली गई है। और ये जो पंक्ति थी इसमें राजा दुष्यंत ने कहा था कि उनके अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह अपनी बात ही देखता है। कामी शब्दाम पश्यति, कामी व्यक्ति जो होता है वो अपने जो लालच है, लोभ है, उसी को पूरा करना हमेशा चाहता है, उसी को देखता है। या कई बार क्या है, कोई व्यक्ति होते हैं जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो क्या है धीरे धीरे उनके पास जाते हैं और अपने मोह माया लोभ लालच उसमें फंसाते हैं और फिर अपना काम निकलवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भर्तृहरे कृति में। मिश्री भर्तृहरि जो इनकी कृति है, दीपिका गोत्रम प्रदीपम या वाक्यपति। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन कह सकते हैं आप ये, तो ऑप्शन सी जो इसका यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर ये दीपिका और वाक्यपति ये मानी गई है। अब इनके अलावा जो है इन्होंने 3 शतक भी लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, जो मुक्ता काव्य की श्रेणी में आती है। जो नीति शतक है, नीति जो शतक है मुक्ता काव्य की श्रेणी में आता है, श्लोकों की संख्या इसमें 111 मानी गई है। जो श्रृंगार शतक है, श्रृंगार जो शतकम है मुक्ता काव्य की श्रेणी में आते हैं, इसमें 103 श्लोक माने गए हैं। और जो यहाँ पर वैराग्य शतक है, वैराग्य ये भी मुक्ता काव्य की श्रेणी में ही आता है और इसमें भी जो है 111 ही श्लोक माने गए हैं। नेक्स्ट है भभूति रचना द्वयम की मास्ती। मेरे से भभूति की 2 रचनाएं हैं, यहाँ पर कौन से वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन से वाली है, तो ऑप्शन जो बी है उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, यही 2 हैं। मिर्ची भभूति जो इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, और मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधव जो है, मालती माधव में है 10 अंक, श्रृंगार रस है, माधव नायक है, मालती नायिका है। और जो महावीर चरित है, महावीर चरित जो है इसमें 7 अंक है और वीर रस है, राम सीता नायक नायिका है। और जो उत्तर रामचरितम है इसमें 7 अंक है, करुण रस है, इसमें भी नायक नायिका राम और सीता है। और जो मेरे से जो भभूति हैं इनके जो नाटक होते हैं इनमें विदूषक का अभाव होता है। नेक्स्ट है गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समान रूपेण विद्यामितप्ति चर्चेयम उत्तरामचरिते कहो पात्रो वार्ता मध्ये जाता। तो ये श्लोक आता है एक उत्तरामचरित में, तो किन पात्रों के बारे में बात हुई है, सीताराम हो, तमसा मुरली हो, आत्रेय वन देवता हो या राम शंभु के हो। और इस पंक्ति का संबंध देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी में रहेगा, आत्रेय जो वन देवता है उनके बारे में ये कही गई थी। और क्या कहा गया था इसमें कि एक गुरु जो होता है वो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है, या आप क्लास से भी समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास है उसमें जो टीचर पढ़ाता है तो वो सभी को समान रूप से विद्या देता है। ये न कि ये देखकर देखता है कि ये ऊंचे घर से है, ये नीचे से है, ये गरीब है, अमीर है, ये काला है, गोरा है,
तो क्या है, सभी को समान रूप से विद्या देता है, बाकी वो सभी का दिमाग अपना अलग अलग है। कोई क्लास में फर्स्ट आ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। लेकिन जो है ये जो सोचकर किसी को विद्या नहीं दी जाती कि ये पढ़ने में अच्छा है तो इसको ज़्यादा दी जाए, पढ़ने में कमज़ोर है तो इसको कम दी जाए। तो सभी को जो है समान रूप से विद्या देता है। तो यहाँ पर गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समानोपेन विद्यामित्रति चर्चे मतरम चिते ये आई थी आत्री वन देवता के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है तेजोद्वस्य युगपद्वेषणोद्भ्याम लोकः नियमत इव आत्मदशान्तरेषु अयं कस्य पात्रस्य कथनम् अस्ति काश्यपस्य कर्णव शिष्यस्य अनुसूयः या प्रियमदः है। और इस पंक्ति का संबंध जो है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये किनकी है, महर्षि जो कर्णव शिष्य हैं उनकी है। कहाँ से ली गई है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से समझ गए होंगे। अब ज्ञान शाकुंतलम में से ली गई है। अब कौन से अंक में से है, तो ये चतुर्थ जो अंक है उसमें से ली गई है। क्या इसमें कहा गया था, तेजोद्वस्य युगपद्वेषणोद्भ्याम, कि संसार जो है दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा हो। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी कथन अनुसार सुख है पूर्वजन्म में आसित। कादम्बरी जो है उसकी कथा के अनुसार सुख पूर्वजन्म में थे। वैशंपायन है, चंद्रपीड़ है, कपिंजल है या फिर शूद्रक है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कादम्बरी के कथन के अनुसार जो सुख है, कौन तोता, वो पहले जन्म में क्या है, वैशंपायन थी। तो महाकवि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा रचित है ये कादम्बरी। 3 जन्म की कथा है इसमें। पहले जन्म में जो पुंडरीक है, ये दूसरे जन्म में वैशंपायन, और तीसरे जन्म में वैशंपायन सुख हुए हैं। इसी प्रकार पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ और तीसरे जन्म में ये शूद्रक हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो चंद्रमा और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो यहाँ पर जो ये सुख जो है तोता, ये पहले जन्म में वैशंपायन थे। नेक्स्ट आ जाता है कथाख्यायिको संबंध को उत्तर घट्यते। महाकाव्य शिक्षण, व्याकरण, नाट्य या गद्य शिक्षण। कथा आख्यायिका का संबंध, इसका संबंध देखें तो ऑप्शन आएगा डी से। तो ये गद्य शिक्षण से है। कथा क्या है, कथा होती है जो कवि की कल्पना मात्र होती है। कथा कभी भी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है, और इसकी जो शैली है ये वर्णनात्मक होती है। और जो आख्यायिका है यह ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है, और उच्छ्वासों में बटी हुई होती है। भावात्मक शैली और आख्यायिका यह संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से कथा और ये आख्यायिका होती है। कथा कवि की कल्पना है और आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होती है, इतिवृत्त पर आधारित होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कादम्बरी गद्य काव्य से नायक है। जो कादम्बरी गद्य काव्य है इसके नायक है शुकनाश है, चंद्रपीड़ है, तारापीड़ है या पुंडरीक है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो कादम्बरी गद्य काव्य जो है इसके नायक कौन है, तो ये चंद्रपीड़ है। और पूर्व जन्म में कौन थे, तो पूर्व जन्म में चंद्रमा थे। और इनके पिता का नाम भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, चंद्रपीड़ के। तो चंद्रपीड़ जो है इनके जो पिता, इनका नाम था तारापीड़। क्या नाम था, तारापीड़। तारापीड़, तो ये इनके पिता का नाम था। अब एक एग्जाम में नायक नायिका भी आते हैं। तो जैसे चंद्रपीड़ है ये तो नायक है, तो कादम्बरी इसकी नायिका हो गई। कौन, कादम्बरी, जिसके ऊपर नाम भी है कादम्बरी। तो एक कादम्बरी इसकी नायिका है। चंद्रपीड़ नायक, कादम्बरी नायिका। अब एक उपनायक भी आता है एग्जाम में, जैसे पुंडरीक है, ये उपनायक हो गई और इनकी उपनायिका होगी महाश्वेता। नेक्स्ट है सतन युगम सुर सनातम
इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति। ये श्लोक आता है, इसमें एक सतनयुगम अशुस्नातम समीपतरवर्तीम हृदय शोकाग्नि चरते विमुक्त हारम वर्तम इव भक्त रिपु स्त्री नाम। तो इस प्रकार का एक ये जो है श्लोक था इसमें। तो कादम्बरी कथा मुख्य का श्लोक इसके वक्ता है जाबाली शुकनाशय शूद्र का या वैशंपायन शुक है। तो इस पंक्ति के जो वक्ता है यहाँ पर ये वैशंपायन शुक है। और किन के बारे में कहा गया था ये? तो ये जो शुक है वैशंपायन शुक, इनके द्वारा राजा शूद्रक के समान में आर्य छंद में और दाहिना पैर उठाकर उनकी सभा में कहा गया था। हो सकता है एग्जाम में कई बार श्लोक के अंदर से ही कोई लाइन पूछ ली जाए। तो आर्य छंद में और दाहिना पैर उठाकर ये बात कही गई थी। अब दाहिना, ये जो आप रीजनिंग की होगी तो इसमें आपने पढ़ा होगा दायां बायां। दायां मतलब राइट हैंड, बायां मतलब जो खब्बा कह देते हैं जिसे लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अतिशुद्ध स्वभाव अपि कृष्ण चरितम कर्म अपि हस्तितम सकल भुवनतलम राजनम अद्राक्षित शूद्रक पुंडरीक वैशंपायन या चंद्रपीड़। तो किनके विशेषण है? अतिशुद्ध स्वभाव कृष्ण चरितम कर्म हस्तितम सकल भुवनतलम राजनम अद्राक्षित। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये जो शूद्रक है इनके हैं। तो इसमें जो 3 जन्म है उसकी कथा आपने याद रखनी है। चंद्रमा, चंद्रपीड़, शूद्र। उसके बाद आ जाता है दुरोधर शब्द से अर्थ अस्ति। ये जो दुरोधर जो दिया गया है, दरदुर है, सिरधर है, भूधर या धूतम। और इसका अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन डी में है, धूतम से। और कहाँ से लिया गया है? ये दुरोधर शब्द जुड़वा, इसका अर्थ लिया गया है सॉरी जुए से। दूत कर्म जुआ जो खेलते हैं, तो ये किरातार्जुनीय में आया है। दूत क्रिया जुआ खेलना पासे। नेक्स्ट है मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति। मेघदूत में छंद है सनगदरम मंदक्रांता वसंतिल का या उपेंद्र वज्र छंद। तो मेघदूत मेघ को दूत के रूप में महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है वियोग रस है इसमें। और मंदक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण क्या है? मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मृगो नताद गुरुचेत। उसके बाद है यांचा मोघा वरमादिगुण नाद में लब्धकम इत्यत्रादिगुण इति पदेन भवते अस्ति। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंक्ति। तो कहाँ से ली गई है? ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो मेघदूत में से आई है ये। और इसमें जो ये अधिगुण जो आया है किन के लिए आया है? और इस पंक्ति का संबंध रहेगा मेघ है मेघ के लिए। तो इसमें जो यज्ञ है ये मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। तो कहने का मतलब है कि आपने उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिससे आपने थोड़ी सी उम्मीद हो कि भाई ये मेरा काम कर सकता है। और जिसका आपने पहले ही पता है कि ये तो काम करेगा ही नहीं करेगा, तो उसके पास तो जाना ही बेकार है। नेक्स्ट है गुणवते करने का इति इयम तावत प्रथम संकल्प है प्रतिपादनियम प्रतिपादनियानी प्रतिपादनिया या प्रतिपादनियाया। गुणवते कन्या एका। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला गुणवते कन्या का प्रतिपादनिया। गुणवान व्यक्ति जो होते हैं उसको ही अपनी जो कन्या है लड़की वो देनी चाहिए। और ये माता पिता जो होता है उनका प्रथम संकल्प भी होता है। चाहे किसी के माता पिता हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी लड़की जो है किसी खराब व्यक्ति से उसका विवाह हो, बुरे लड़के से हो, जो वगैरह खेलता हो, शराब पीता हो, मारता पीटता हो। तो चाहे आप माता पिता अपने आप कितने ही गरीबी में हो, वो सभी चाहते हैं कि उनकी लड़की अच्छे परिवार में जाए। तो यहाँ पर जो है ये प्रथम जो संकल्प जो है यहाँ पर ये जो माना गया है ऑप्शन सी में प्रतिपादनीय। गुणवान अर्थात योग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। बेशक आगे जाकर कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले तो सभी जो अच्छे परिवार में ही
अपनी लड़की को देते हैं। नेक्स्ट है अधो विद्यमानानां प्रसन्नानां उत्तरम प्रदेय। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का नायिका अनसुया, मेनका, गौतमी या फिर शकुंतला। इसमें देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें है शकुंतला। नेक्स्ट है अधो विद्यमानानां प्रसन्नानां उत्तरम प्रदेय। पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तन्या विश्लेष दुःखेन एव कस्य उक्ति इयम्। अनसुया, शकुंतला, प्रियंवदा या मेर्सी कन्नौ। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो और पंक्ति किन की है या किन के बारे में कही गई थी? तन्या से आप समझ गए होंगे, तन्या मतलब लड़की जो होती है। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन डी से है, मेर्सी कन्नौ से है। और चतुर्थ अंक में से है, जब ये शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय की है, चतुर्थ अंक में से, छठे श्लोक में से। तो इसमें जो मेर्सी कन्नौ जो है ये कहते हैं, स्नेह के कारण मेरे जैसे वनवासी की ऐसी व्याकुलता है, तब गृहस्थ लोग पुत्री के वियोग जनित दुख से क्यों न पीड़ित होते होंगे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण ही किया है, लेकिन जो उसको जन्म देने वाले भी हैं उनको कितना दुख होता होगा। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतला दुष्यंत पुरोहिता भवती। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें दुष्यंत के जो पुरोहित है इनका नाम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। वातायन है, गाल्व है, सोमनाथ है या फिर मारीच है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें दुष्यंत के पुरोहित हैं और इनके जो पुरोहित हैं इनका नाम सोमनाथ है, जो ऑप्शन बी में आया है। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक दुष्यंत शकुंतलेह पुत्र से नाम किम वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम और इनका जो पुत्र है इनका जो नाम है ये था ऑप्शन सी वाला, तो ये था सर्वदमन। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।